नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको बताऊंगी कि पोपी की जो फ्रजाइल सीडलिंग होती है, सैपलिंग होती है, कुछ भी आप कह लो, जो कमज़ोर होती है, तो उसे हम किस तरह से कर सकते हैं, ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो ये जो बास्केट देख रहे हैं, छोटी छोटी बास्केट, ये 10-10 रुपए की जो मैं लाई हूँ, तो इनमें आप 3 जो प्लांट लगा सकते हैं कुछ कुछ दूरी पे। वैसे तो एक लगाएं तो बहुत हेल्दी रहेगा, पर 3 भी अच्छे से चलेंगे, भर जाएगी आपकी बास्केट। तो किसी ने पूछा है कि इसका साइज़, तो साइज़ ये है, देखिए नॉर्मल साइज़। 10 रुपये में क्या इतना बड़ा आना है, ये देख लीजिए। तो मैंने नापा तो नहीं है, ये इस तरह की है ये बास्केट। और ये नीचे से ऐसे इतनी, और ऊपर से ये मेरे हाथ का इतना आ रहा है। मेरा छोटा सा हाथ है और इतना सा ज़्यादा होगा। तो इसमें मैंने कैसे लगाई, तो मैं आपको शेयर करती हूँ आपसे। जैसे कि आप जानते हो, मैं थोड़ी पौध तैयार करना पसंद नहीं करती हूँ। मैं ढेर सारी पौध कई सारे गमलों में जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ लगाना पसंद करती हूँ। तो ये 20 अक्टूबर को ये मैंने लगाई थी इस बास्केट में, 10 रुपये वाली बास्केट में। तो इसके इतने नाजुक और छोटे छोटे पौधे होते हैं, अगर लंबे टाइम तक आप ट्रांसप्लांट नहीं करें तो एक ही पोट में रहे तो अच्छे से ग्रोथ नहीं होती है। तो उन्हें फिर किस तरह से ट्रांसप्लांट करना है, तो कभी भी मैं ये तरीका अपनाती हूँ। और इसके वैसे भी ट्रांसप्लांट जब हम करते हैं तो एक रूट, जो मेन रूट इसकी जा रही होती है, तो चलने के चांसेस मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, कि जैसे कई बार कोई पौधे होते हैं ना, लगाते हैं हम ऐसे तो आराम से चल पड़ते हैं, तो कई बार इसके मर भी जाते हैं पौधे इस तरह से। तो नाजुक पौध हमें किस तरह से लगानी है, तरीका मैंने बताया बीच बीच से। तो इसका अब तो ये फिर भी हेल्दी हो गई है, ये जो नाजुक नहीं रही है, क्योंकि इतने दिन की हो गई है। और इसमें से मैंने काफ़ी सारी ट्रांसप्लांट कर ली है। तो जब मैंने ट्रांसप्लांट नहीं की थी और बड़े नाजुक जैसे पौधे थे, तो अभी मैं चलो तरीका आपको बता देती हूँ, फिर आप कभी भी कर सकते हैं। तो मैं दिखाती हूँ ये पौध जो मैंने लगाई है, और इसके बाद ये जो ट्रांसप्लांट की है। तो ट्रांसप्लांट वाले ये देखना मेरे पौधे कैसे, ऐसे लग रहा है कि ये पहले के पौधे हैं बड़े बड़े। ये देखिए ये कितनी अच्छी ग्रोथ है, ये इस तरह से। तो ट्रांसप्लांट किस तरह से आपने करने हैं, कभी भी हमेशा मैं बताती हूँ आपको कि एक पौधा आपने नहीं निकालना है। जब बड़ी नाजुक पौध हो आपकी, तो आपने ये इकट्ठे, जैसे ये यहाँ से ले लो, ये बड़े इकट्ठे इकट्ठे जैसे होते हैं, तो इसमें से पहले गिल्ला कर लेना है। 3 या 4 पौधे निकाल लो, जितने आपको सुविधा लगे। तो अभी इसमें से मैं निकाल चुकी हूँ, मैं दिखाती हूँ, फिर सिर्फ मैं तरीका बताना चाहती हूँ। तो ये मेरे 3 पौधे आए हैं, ये देख रहे हैं, ये ऐसे आए हैं। ये 3, एक ये नाजुक जैसा ये है, 2 के रूट्स ये हैं। तो इनको बस ये अलग अलग नहीं करना है, ऐसे करके। और अब इसमें भी स्पेस हो जाएगा, ये भी बढ़नी शुरू हो जाएगी। और फिर हमने कैसे लगानी है ये, तो ये इसी बास्केट में मैं साइड में जगह है तो ऐसे लगा देती हूँ। ये बस तरीका बता रही हूँ मैं आपको। ये ऐसे 3-4 पौधे लेके इकट्ठे ऐसे रख देने हैं इस तरह से, और फिर पानी देके मिट्टी को मॉइस्ट रखना है और छाया वाली जगह में रख देना, जैसे कि मैं बताती हूँ। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो पौधे हैं ये आपके अलग अलग हैं। अलग अलग नहीं है, मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। तो ये भी 3-4 पौधे थे मेरे, ये देखिए। ये एक, ये अलग दिख रहा है, ये दिख रहा, ये मैं दिखा नहीं पा रही। ये एक अलग है, और ये एक पत्ता आ जा रहा है, ये एक अलग है, और इस तरफ एक ये अलग है। तो हेल्दी प्लांट आप एक रख लीजिए, और बाकी भी इसके काफ़ी स्पेस मिल रही है, हेल्दी हो जाते हैं, तो फिर इन्हें निकाल दीजिए। तो इस तरह से इकट्ठे ऐसे निकाल के लगाने से जो चलने के चांसेस इनके ज़्यादा हो जाते हैं। और देखिए कितनी हेल्दी है, सेम वही पौध। ये देखिए अब इधर से मैंने निकाल लिया, अब एक ही पौधा मैं इसमें चलने दूंगी। तो मैंने और भी कई जगहों में ट्रांसप्लांट कर दिया, इस बास्केट से लेके जो पहले ट्रांसप्लांट की, और इसमें से भी फिर जब हेल्दी होगी तो लेके ये एक पौधा रखूंगी, और एक साइड पे रखूंगी, और एक बीच में रखूंगी। 3 रखूंगी मैं, 3 या 4 रखूंगी इसमें, तो ये मेरा पूरा भर जाएगा। तो इतनी सी, तो ये तरीका है जो हमारी नाजुक जैसी पौध होती है, कमज़ोर पौध होती है, उसको ट्रांसप्लांट करने का। तो ये मैंने एक और अलग से बाद में ग्रो की है। तो ये मैंने की थी 7 नवंबर को, डेट मैंने लिखी हुई है। और ये वाइट कलर के जो पॉपी थे ना मेरे पास, तो उनके सीड मैंने अलग से चुने थे, तो वो ये मैंने अलग बास्केट में डाले हैं। तो देखो किस कलर के निकलते हैं। और जो मैंने अभी दिखाए हैं ट्रांसप्लांट किए, वो रेड कलर के पॉपी लास्ट ईयर के। और इसी तरह से मैंने ये एक और, ये भी जैसे इसमें मैंने
ये एक उसका एक पौधा ये मैंने लगाया हुआ है इंडियन पिंक का, कटिंग लगाई थी, ये मेरी चल पड़ी और इसके साथ जगह बचती थी तो यहाँ भी मैंने पौध डाल दी। तो ये रहता है कि जैसे जैसे गमले अगर ज़्यादा खाली हों तो लगा सकते हैं। तो ये छोटे शैलो पॉट में भी आराम से चल पड़ते हैं। तो ऐसा नहीं कि बड़े पॉट में नहीं, बड़े पॉट में लगाएं ज़्यादा खुराक मिलेगी तो बहुत बड़े इसके प्लांट्स हो जाते हैं। अगर कम जगह है, पॉट्स आपके पास ज़्यादा बड़े या मिट्टी ज़्यादा नहीं है तो ऐसी छोटी छोटी बास्केट में भी आप इन्हें लगा सकते हैं। तो जो मेरे बहन भाई नए नए जो गार्डनिंग सीख रहे हैं तो ये टिप्स जो हैं उनके बहुत ही काम के हैं, इस तरह से वो कर सकते हैं। तो मैं ये छोटी छोटी जो चीज़ें अपनाती रहती हूँ तो इससे जो है चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और गार्डन फिर हमेशा ही फूलों से हरा भरा रहता है और भरा ही रहता है। इसी के साथ नमस्ते जी, शुक्रिया। ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ पॉपी की ही इस तरह की सीडलिंग हो उसे ही आपने इस तरह से ट्रांसप्लांट करना है। कोई भी किसी भी तरह की जो आपकी कमज़ोर पौध हो तो उसे इस तरह से ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। तो उनके चलने के जो चांसेस हैं खूब ज़्यादा हो जाते हैं।